वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से डे बाई डे हम अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए क्लब में आते हैं और वैसे मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम डेली इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ नया सीख रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यानी हमारा जो अवचेतन मन है वो किस तरह से काम करता है, कैसे उन चीज़ों को तरफ आकर्षित करता है, कैसे वो चीज़ें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। क्योंकि हम फिर कहते हैं कि देखो, जैसे मैंने कहा था वैसा ही हुआ, जिस बात का मुझे डर था वैसा ही हुआ, है ना। ऐसा तो होना ही था, है ना। तो ऐसे कुछ परिणाम आपने सुने होंगे और देखे होंगे। मोस्टली ये चीज़ें कोई ऐसे मान लीजिए अचानक नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं हमारे अवचेतन मन से जुड़ी चीज़ें। जिन चीज़ों को हमने आकर्षित किया है, जिन चीज़ों को हमने अपने अवचेतन मन को दिया है, यानी कि जैसा हमने सोचा है वैसी ही चीजें हमारे जीवन में आती हैं। तो वो सब चीजें स्टार्ट होती है हमारे चेतन मन के अकॉर्डिंग। जिस तरह के हम डिसीजन लेकर के अवचेतन मन को ट्रांसफर करते हैं, उसी के हिसाब से वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। चाहे वो फेल होने का डर हो, चाहे क्लास में फर्स्ट आने का डर हो, चाहे टीम को लेकर के जीतने का डर हो, चाहे टीम को लेकर के हारने का डर हो, या मान लीजिए धनवान बनने का डर हो या गरीब होने का डर हो, ये स्वास्थ्य पाने का मतलब खुशी हो या अस्वस्थ होने का डर हो, या कहीं धोखा खाने का डर हो, या कहीं विजय पाने का डर, विजय पाने का शौक हो। मतलब हर तरह का तरीके से इंसान अपना माइंडसेट जैसे भी बनाता है, जिस तरीके से विचार रखता है, यानी कि किसी की सफलता को पाने का डर हो या अपनी असफलता पाने का डर हो। मतलब कुछ भी डर, जिस तरह के भी डर भय हम अपने अवचेतन मन में हम बनाते हैं, या जिस तरह की भी खुशियां या उमंग या उत्साह हम अपने अवचेतन मन में हम बढ़ाते हैं, उसी के हिसाब से वो चीजें हमारे जीवन में अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। राइट। तो वैसे ही हमारा जीवन जो बना है वो केवल और केवल हम उसके निर्माता हम स्वयं ही हैं। जैसे विचार हम लेकर के आते हैं, जिस तरह का हम कमिटमेंट हम करते हैं, जिस तरह के हम मतलब डिसीजन लेते हैं, उसी के हिसाब से वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। चाहे वो मतलब निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर हमने उनको अपने अवचेतन मन में लाए हैं, यानी कि उनको हमने सोचा है, विचारा है और कहीं ना कहीं हमने उनको आकर्षित किया है, तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में आनी ही आनी है। और जो भी आज जिस भी अवस्था में है, जिस भी वेशभूषा में है, जिस भी तौर तरीके से हैं, या जिस भी आज हालत में है, चाहे वो कोई भी इंसान है, वो केवल और केवल उसकी वजह वही इंसान है, क्योंकि उसने ही उन चीजों को, चाहे वो आज बहुत ज्यादा खुश हो तो वो उस खुशी को भी उसने ही आकर्षित किया था, चाहे बहुत ज्यादा परेशान है या दुखी है तो उस परेशानी को भी उसने ही आकर्षित किया था। क्योंकि बिना सोचे, बिना आकर्षित किए हमारे जीवन में कोई भी चीज नहीं आती है। क्योंकि अवचेतन मन ना तो कभी झूठ बोलता है, ना कभी वो हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, ना कभी वो शांत बैठता है, ना कभी वो आराम करता है। वो हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि प्रकृति को भी गति पसंद है। अगर चलता रहे तो सब कुछ ठीक है। जैसे पृथ्वी हमेशा चलती रहती है, और जैसे कि हमारे हार्ट है, हार्ट हमेशा चलता रहता है। जैसे कि सो भी जाते हैं हम, अपनी निद्रा में भी होते हैं, तब भी हार्ट 24 आवर काम करता रहता है ना। बस एक कुछ ऐसा मानिएगा, नैनो सेकंड जब इंसान को छींक आती है, तभी हमारा हार्ट उतने समय के लिए रेस्ट करता है। अगर वो ज्यादा समय रेस्ट करता है तो फिर क्या होने वाला है ये आप कुछ जान सकते हैं। तो वैसे ही अवचेतन मन भी कभी भी किसी भी बात को लेकर के मतलब वो डिले नहीं करता। जिन चीजों को, जिन बातों को हम सोचते हैं, चाहे वो सकारात्मक है नकारात्मक है, तो हमेशा वही चीजें हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। तो इसलिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए हर उस चीज का, हर उस चीज का धन्यवाद करना चाहिए। जैसे हमारा हार्ट है, हम सो जाते हैं बेशक, लेकिन वो हमेशा काम करता रहता है, तो हमें हार्ट का भी थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि हार्ट ही है जो सबसे ज्यादा जो है वो ब्रह्मांड के नजदीक है। यानी जैसा हम यहाँ से सोचते हैं, वैसी ही वाइब्रेशन हमारे अवचेतन मन को जाती है, और वैसे ही हमारे जीवन में वो चीज आती है ना। हमेशा हर चीज को लेकर के हमें थैंकफुल रहना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को थैंक यू बोलो। क्योंकि जीवन अगर आज मिला है, आज का जो आज हमारे साथ जो दिन की स्टार्टिंग है, वो ऐसा मानिएगा कि पृथ्वी पर न जाने कितने लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते। अगर हम जिंदा हैं तो वो सब ईश्वरीय कृपा है ना। तो हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए उन चीज़ों को। और जिन चीज़ों को हम नहीं चाहते अपने जीवन में, तो उन चीज़ों को कभी सोचना भी नहीं चाहिए। ये एक दिन में नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब परिस्थिति आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो कैसे पॉजिटिव सोचें, है ना। तो ये सब हो पाता है मेडिटेशन से, ये सब हो पाता है रेगुलर कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट और डिसिप्लिन के साथ। जब हम किसी काम को कमिटमेंट और डिसिप्लिन के साथ हम करते हैं, सपोज दैट जैसे लिंक 5:15 बजे ऑन हो जाता है, और जिनका कमिटमेंट होता है कि सेल्फ डेवलपमेंट अटेंड करना है, या किसी का कमिटमेंट होता है शादी में टाइम से आना है, कमिटमेंट होता है कि मुझे कहीं टाइम से पहुंचना है,
तो वो लोग टाइम से ज्वाइन कर जाते हैं, टाइम से वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का लाइफ में ना तो कोई कमिटमेंट होता है, ना डिसिप्लिन होता है, ना कंसिस्टेंसी होती है। मतलब चले, जब चलेगा तब देख लेंगे, है ना, टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, पहुंच जाएंगे। 9 बजे का प्रोग्राम है कहीं शादी का, पहुंच रहे हैं 12 बजे, तो जब मिलेगा पहुंच जाएंगे। तो मतलब उसको उसी हिसाब से, उस चीज के फीडबैक, उस चीज से उसके जो आंसर्स हैं उसी के हिसाब से उसको जीवन में मिलते हैं। तो हमेशा अपने आप को कमिटमेंट रखना चाहिए, जो भी काम हम करते हैं उसको कमिट कीजिएगा, फुली कमिटमेंट जब रहता है तो सुबह को इंसान टाइम से उठता है। क्योंकि कोई भी इंसान, किसी की ताकत नहीं कि वो सुबह को जल्दी उठ जाए। उसके जो कमिटमेंट्स हैं वही उसको उठाते हैं, उसके जो गोल्स हैं उसको वही उठाते हैं। वरना किसका मन करता है सुबह 4 बजे उठने का, किसका मन करता है सुबह 5 बजे उठने का, है ना। सबका मन करता है कि आराम से सोएं, आनंद लें, है ना। तो इसीलिए जिसके गोल होते हैं, जिसके कमिटमेंट होता है, वही इंसान सुबह को जल्दी उठ पाता है। जब वो जल्दी उठने की बात करें, या किसी प्रोग्राम को अटेंड करने की बात करें, या कहीं जाने की बात करें, जैसे हमें कहीं किसी दिन किसी ट्रेन से हमें कहीं जाना होता है, और वो ट्रेन 2 बजे सुबह को निकलनी होती है, या 3 बजे उसका टाइमिंग होता है, तो क्या हम अ, मतलब हम अगर लेट पहुंचे तो ट्रेन हमारा इंतजार कर रही होगी, बेशक हमारा रिजर्वेशन हो चुका हो? नहीं ना। तो वैसे ही, क्योंकि वो इंतजार नहीं करेगी, माइंड में कमिटमेंट है कि मुझे जल्दी उठना है, कि ट्रेन 3 बजे से है, तो पूरी रात नींद नहीं आती। और टाइम से पहले, आपने देखा होगा ट्रेन पकड़ने के लिए टाइम से पहले लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही कमिटमेंट कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि ट्रेन नहीं रुकने वाली है, इसलिए कमिटमेंट किया क्योंकि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो ट्रेन निकल जाएगी। ये कमिटमेंट किया कि मुझे जल्दी उठना है, इसलिए वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। और जैसे स्कूल का बच्चा होता है, उसका टाइमिंग जो भी स्कूल का होता है 7 बजे 8 बजे होता है, तो बच्चा का भी कमिटमेंट रहता है कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, और वो टाइम से उठ जाता है और अपने काम पे चला जाता है ना। तो वैसे ही जब तक कमिटमेंट नहीं होता, तब तक उस चीज को लेकर के ना तो हम कंसिस्टेंसी कर पाते हैं, यानी उसके जो निरंतरता है उसको नहीं बना पाते हैं। क्योंकि निरंतरता जब किसी काम में बनी रहती है, तभी उस काम के अच्छे परिणाम आते हैं। और जब अच्छे परिणाम आते हैं, तभी वो काम हमारा रेगुलर हो पाता है। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी आम जीवन में, अगर बात करें, कोई भी काम करना हम अगर स्टार्ट करें और उसको स्टार्टिंग में ही उसमें असफलता मिल जाए, तो क्या उसको रेगुलर कर पाते हैं? नहीं। बहुत सारे लोग उसको असफलता को देख करके रुक जाते हैं। लेकिन कुछ ही उनमें से एक एक या आधा परसेंट लोग कुछ ऐसे होते हैं जो उस असफलता से फिर से दोबारा सीखते हैं, यानी फिर से उस पर कमिटमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके प्रोसेस में आते हैं, और उसको कंसिस्टेंसी करते हैं, और वो फिर बाद में क्या होता है, फिर से वो हो जाता है, यानी कि उसका परिणाम अच्छे आते हैं, यानी वो काम फिर हो जाता है। तो ऐसा हमें हमेशा करना चाहिए कि मतलब हमें हमेशा किसी भी काम को जब स्टार्ट करते हैं, करना शुरू करते हैं, तो उसको रेगुलर करना चाहिए, कंसिस्टेंसी से करना चाहिए। और जब हम ये चीजें कर पाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं ना। डिसिप्लिन रहना बहुत बड़ा प्रोसेस है ना। डिसिप्लिन कब होते हैं? जब वो चीजें जीवन में आ जाती हैं, जब उन चीजों को हम करना शुरू कर देते हैं। तो डिसिप्लिन तब हो पाते हैं जब उसमें परिणाम अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग बोले तब करना शुरू करूंगा जब लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होगा, तब देखूंगा जब कुछ सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, कुछ थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो, तब मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूंगा, तब मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तब मैं ये काम करूंगा ना। अनडिसिप्लिन काम इतने सारे लोग करते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, है ना। लाइफ में एक काम इम्पोर्टेंट होता है, एक अर्जेंट होता है। मोस्टली 90% लोग अर्जेंट कामों में लगे पड़े हैं, और इम्पोर्टेंट जो काम है उनको नहीं करते हैं। और कुछ लोग उनमें से ही ऐसे हैं जो काम ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, उनमें लगे पड़े हैं, जिनकी वजह से अपना जीवन वो खराब कर रहे हैं, या कहीं और अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसका कुछ पॉजिटिवली फीडबैक आता है, या उसका जीवन में कुछ ऐसा रिवार्ड हमें मिलता है जिसकी वजह से लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। सपोज दैट बहुत सारी चीजें हमारे घर होते हुए भी हम उन चीजों को घर में उपयोग नहीं करते, लेकिन उनको ढूंढते हैं कहीं और। जैसे वो एक दोहा भी है, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कारणेन मनोरथे नई सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखमृगा, है ना। हिरन की नाभि में सब कुछ पूरा सब कुछ समाया हुआ होता है, पूरी वो जो भी खुशबू होती है, उसको नाभि में होती है, लेकिन वो उसको ढूंढता कहाँ फिरता है? वो जंगल में ढूंढता फिरता है ना। जंगल में इधर उधर घूम रहा है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, लेकिन वो सब कुछ उसके अंदर समाई हुई है। वैसे ही आम जीवन में इंसान भी सब कुछ उसके मन मस्तिष्क में, और चेतना, और कहना चाहिए शांति, या कोई भी मतलब पूजा आराधना या कुछ ऐसी चीजें, सब कुछ उसके अंदर समाई हुई है, सब कुछ उसके पास अवेलेबल है, लेकिन उनको ढूंढता कहीं और फिरता
है ना, केवल एक लोग दिखावे के लिए मान लीजिए, या कि मतलब कोई क्या कहेगा, है ना, ये बहुत बड़ा एक शब्द है कि कोई क्या कहेगा। तो ना तो वो काम कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है ना वो अर्जेंट है, उनमें 90+ लोग उलझे रहते हैं। और जो लोग इम्पोर्टेंट और अर्जेंट को दोनों में मतलब डिफरेंस कर जाते हैं, वो अपनी लाइफ में एक हिस्ट्री लिख जाते हैं, राइट। तो इम्पोर्टेंट मतलब जो काम अभी करना है, मान लीजिए सपोज दैट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मेरे पर डे मेरी जरूरत है तो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं उसको उसी टाइम पे करूंगा तो हो पाएगा। अगर मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं किया तो वो पूरे दिन नहीं हो पाएगा, यानी कि फिर वो नेक्स्ट टाइम में वो अर्जेंट हो जाएगा, तो अर्जेंटली उसको करना होता है। तो फिर इसीलिए हर एक काम को इम्पोर्टेंट मतलब तब बन पाता है, तब उसको टाइम से हम कर पाते हैं जब हम उस टाइम का टाइम टेबल, यानी उस काम का टाइम टेबल हम फिक्स कर लेते हैं कि अभी करना है। सपोज दैट ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में करना है, अगर उसको हम डिले कर देते हैं, यानी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट उसको हमने डिले कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर वो अर्जेंट हो जाएगा, यानी कि फिर हम कुछ ना कुछ ओवर ईटिंग की तरफ जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा खाएंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत आती है ना। सपोज दैट रात को सोना है, 9-10 बजे तक सोना है, अगर हम नहीं सोते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है 9-10 बजे तक सोना, कहते हैं कि 9 बजे सोना सोना है, और 10 बजे सोना चांदी है, और 11 बजे सोना लोहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम सोते हैं, अपने आप को 9 बजे सोते हैं तो वेल डन, 10 बजे सो जाते हैं तो गुड, और फिर उसके बाद में सोते हैं तो मतलब कोई अच्छे परिणाम नहीं, मतलब उसके कोई ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते, और फिर वो काम क्या हो जाता है, अर्जेंट हो जाता है कि यार अब नींद नहीं आ रही, अब कैसे सोऊं, अब तो सोना ही पड़ेगा, है ना, इस तरह की बात आती है। और जब जितना हम अर्जेंट वर्क करते हैं तो हमारे इंपॉर्टेंट वर्क हमारी लाइफ से बाहर होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ये नोट करने वाली बात है कि जब तक इम्पोर्टेंट काम को इम्पोर्टेंट मतलब उसके टाइम से हम नहीं करेंगे तो अर्जेंट होते चले जाएंगे, और इम्पोर्टेंट वर्क हमारी लाइफ से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि हमारी लाइफ से बाहर होना शुरू हो जाएंगे, और हम फिर अपने आप को हारा थका हुआ सा और ऐसा समझेंगे निराश इंसान, जैसे कि मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है ना। तो हमेशा इम्पोर्टेंट में और अर्जेंट में कंक्लूजन कीजिएगा, और जो ना काम इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है उसमें कभी मत फंसीएगा, है ना। तो हमेशा ये सब चीजें मिलती हैं अपने कमिटमेंट से, अपने कंसिस्टेंसी से, और अपने जो डिसिप्लिन से है। और डिसिप्लिन इंसान ही जीवन में इतिहास लिखते हैं, अनडिसिप्लिन लोग नहीं लिखते कि हाँ चलिए चलते हैं देखते हैं, कोई नाराज ना हो, कोई कुछ कहे ना, या मतलब ये देखते हैं कोई क्या कहेगा, ये वर्ड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कोई क्या कहेगा, है ना। तो इस तरह से जो लोग होते हैं तो दूसरों की चिंता करते हैं, अपनी चिंता किए बिना, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर कोई समस्या मुझे है तो सॉल्यूशन उसका मुझे ही करना है ना। जैसे हमारे सीनियर वेलनेस कोच भी हमारे जो बताते हैं कि अगर मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो मुझे ही पे करना है, अगर मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है तो उसका पेट्रोल मुझे ही फिल करना है, और मेरे घर में कोई अगर जरूरत पड़ने वाली चीजें नहीं है तो उसको मुझे ही कंप्लीट करना है। कोई और जिनके लिए हम सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा, वो उनको कंप्लीट करने वाले नहीं है। तो इसलिए लाइफ में जो भी चीजें अगर हम अगर उनको सुधारना चाहते हैं, उनमें कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको अच्छे से हम लाइफ में एड ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, मोस्टली लास्टली एक ही वर्ड की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन इज नॉट ए की ऑफ सक्सेस। कंफर्ट जोन मतलब हमें ऐसा समझिएगा जैसे कि पानी में डुबो रखा है और सांस भी नहीं लेने दे रहा, जब जरूरत पड़ी सांस ले लिया, बाहर मुंह निकाल दिया, और फिर उसको अंदर दबा दिया। तो कंफर्ट जोन ऐसे काम करता है ना। तो हमेशा कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान, ये कंफर्ट जोन में जो भी काम करते हैं वो कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं पा पाते। और जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं, यानी जिनको गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती, बरसात में वो भीगते नहीं, भीगते हैं लेकिन वो फील नहीं करते, है ना। भूख है, भूखे हैं लेकिन उन्हें भूख नहीं लगती है, उनको केवल और केवल अपना टारगेट पॉइंट, अपना जो गंतव्य स्थान है वही उनको दिखाई देता है, और वो अपने टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, और अपने टारगेट पर हमेशा फोकस रहते हैं, वही लोग अपनी लाइफ में इतिहास लिखते हैं। सो दैट थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिवली अपने माइंड के साथ रखिएगा, और अपने निगेटिव थॉट्स को हमेशा दूर रखिएगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि वो क्या कहेंगे, इस वर्ड से हमेशा दूर रहिएगा। कोई कुछ नहीं कहेगा, आज आप परेशान हैं तो आज आपकी गुणगान गा रहे हैं, एक दिन आप सक्सेस होंगे तो उस दिन भी आप ही का गुणगान गाएंगे, इंसान वही होंगे, समय के अनुसार सब बदल जाएंगे, और आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे ना। क्योंकि जो भी चीजें आती हैं हमारे जीवन में उसके हकदार और उसके जिम्मेदार केवल हम ही हैं, जिस परिस्थिति में भी आज है, चाहे अनफिट है चाहे फिट है, चाहे एक अच्छी सफलता है चाहे आज नहीं है, उसके जिम्मेदार आज हम ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हमेशा कृतज्ञ रहिएगा, हमेशा धन्यवाद कीजिएगा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का, सकारात्मक रखिएगा, ईश्वर से प्रेम कीजिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और हमेशा
उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो भी आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आ रही हैं, और हमेशा अपने लिए मानसिक इंजीनियर बने, अपना इंजीनियर, क्योंकि सबसे बड़े इंजीनियर अपनी लाइफ के आप ही हैं। और इंजीनियर अगर बने रहेंगे तो रोजाना कुछ ना कुछ नया डिजाइन करते रहेंगे, क्योंकि इंजीनियर का क्या काम है, रोजाना कुछ नया बनाना। अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को इंजीनियर मानते रहे तो कुछ ना कुछ रोजाना नया करते रहे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मिलेंगे कल सुबह ठीक 5:15 बजे। थैंक यू, बाय बाय।